हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे टर्म्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि टर्म्स किसको बोलते हैं। अब लाइक टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट वन इज लाइक टर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक टर्म्स क्या होता है? तो लाइक टर्म्स हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं वो सेम हो और उनकी पावर सेम हो, उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 3x ये एक टर्म लिख दी एंड 4x ये एक टर्म लिख दी। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? यहाँ पर देखो, वेरिएबल यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और दोनों की पावर जो है वो भी सेम है। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। दैट मीन ये दोनों टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स हैं। दीज आर लाइक टर्म्स। यहाँ पे कोफिशिएंट जो है, ये जो हमारा कोफिशिएंट है, ये कुछ भी हो सकता है। ये दोनों सेम होना ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर 3 है तो कोफिशिएंट यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। नो, कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है दोनों में, उनकी ज़रूरत नहीं है कि वो दोनों सेम हो। बट जो आपके वेरिएबल है, जो आपके लिटरल फैक्टर्स हैं, इनको आप जानते हो, इनको लिटरल फैक्टर्स बोलते हैं और इनको न्यूमेरिकल फैक्टर्स बोलते हैं। तो जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² एंड सेकेंड वन इज 5x² y। ये नेगेटिव टर्म ले लेते हैं। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? यस। यहाँ पे कोफिशिएंट को हमने नहीं देखना, ये -4 है, ये प्लस का 4 है, ये -5 है। कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, बट जो वेरिएबल है वो दोनों यहाँ पर सेम है। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो क्या है? x² y। x 2 टाइम है और y 1 टाइम, और इस केस में भी x² एंड y, दोनों केस में जो वेरिएबल है वो सेम है। दैट मीन ये दोनों टर्म्स जो हैं ये भी क्या है? लाइक टर्म्स हैं। ओके, अब एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 4x² zy², ये टर्म ले ली, और एक ले ली -5x² y²z, ये टर्म ले ली। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? कोफिशिएंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो x² zy² है और यहाँ पर x² y² z है। तो यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है। जो आपके वेरिएबल हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे इसको आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, x² y² z। z को आपने यहाँ लिख दिया, y को आपने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल हो रहे हैं। जैसे आप जानते हो 2 × 3 एंड 3 × 2, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। इनको आगे पीछे टर्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन के केस में। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं z बाद में लिख दूँ और y पहले लिख दूँगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x² y² z सेम है। x² x 2 टाइम x 2 टाइम, y 2 टाइम y 2 टाइम, z 1 टाइम z 1 टाइम। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल क्या है? सेम है। तो ये दोनों टर्म्स भी क्या है? लाइक टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे कि एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं, x y z, ये ले लिया, एक ले लिया z y x। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? यस, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इस टर्म में भी एक x आ रहा है, इस टर्म में भी एक ही x आ रहा है, इस टर्म में एक y है, इस टर्म में एक y है, इस टर्म में एक ही z है, इस टर्म में भी एक ही z है। दैट मीन ये क्या है? ये लाइक टर्म्स है। आपके वेरिएबल आगे पीछे हो सकते हैं, उनकी प्लेस आगे पीछे हो सकती है, बट क्या है? उनकी पावर सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं यही टर्म ऐसे ले लेती, x² y z, ये ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख लेती x y z। क्या ये लाइक टर्म्स हैं? यहाँ पर ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। वाई? ये अनलाइक टर्म्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो x है वो 2 टाइम है और यहाँ पर x जो है
वो जस्ट वन टाइम है। y और z दोनों में सेम है बट x जो है वो डिफरेंट है दोनों में। दैट मीन ये अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म हम किसको बोलते हैं? जिसमें आपके वेरिएबल जो हैं वो सेम ना हो या फिर उनकी पावर सेम ना हो। दोनों में से कोई भी केस, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स वाई ले लिया, यहाँ पे वाई जेड ले लिया, इस केस में वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई जेड है, तो दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ अनलाइक टर्म्स। ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स। और इस केस में क्या था, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी था, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी था, बट यहाँ पे पावर दोनों की चेंज थी एक्स की। यहाँ पे एक्स की पावर 2 थी, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स है। तो आपको पता चला लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स हम उनको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल और उनकी पावर दोनों सेम होनी चाहिए। अगर एक साइड आपका एक्स क्यूब है तो दूसरी टर्म में भी आपका एक्स क्यूब ही होना चाहिए। अगर उसकी प्लेस पे एक्स स्क्वायर होता, अगर एक्स एक टर्म में एक्स क्यूब होता, एक टर्म में एक्स स्क्वायर होता, तो ये दोनों टर्म्स जो होनी थी ये अनलाइक होनी थी। बट अगर यहाँ पर एक्स क्यूब है और दूसरी टर्म में भी एक्स क्यूब ही होता, तब ये हमारी क्या होनी थी, लाइक टर्म्स होनी थी। अब यहाँ पर मैंने कुछ ये एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, तो हमें देखना है इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट। आप जानते हो कोफिशिएंट कुछ मैटर नहीं करता, कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, हमें वेरिएबल चेक करना है। तो इन दोनों टर्म में हमें देखना है कि क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर वाई दिया और यहाँ पर हमारा एक्स वाई है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है। दैट मीन ये क्या है, ये हमारी अनलाइक टर्म है। ओके, नेक्स्ट अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दिया है, वाई जेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड वाई दिया है। अब क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है? ये हमारी लाइक टर्म है। क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ वेरिएबल की प्लेस जो है वो आगे पीछे हो सकती है। इसको हम वाई जेड एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम एक्स स्क्वायर जेड वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ मल्टीप्लिकेशन में हम टर्म्स को, जो नंबर्स होते हैं उनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हमें देखना क्या है, जस्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड 3 ही वेरिएबल है। एक्स की पावर यहाँ 2 है, एक्स की पावर 2 है, जेड की पावर 1 है, जेड की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। दैट मीन ये हमारी क्या है, लाइक टर्म है। ठीक है, इस केस में यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो है y पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 3 है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है बट उसकी पावर डिफरेंट है, तो ये भी हमारा क्या आ गया, अनलाइक टर्म आ गई। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे x y z 3 वेरिएबल है, यहाँ पर भी x y z 3 वेरिएबल है। यहाँ पे x की, y की, z की पावर 2 है तीनों की, बट इस केस में x और y की पावर तो 2 ही है बट z की पावर कितनी है, 1 है। तो क्या ये हमारी लाइक टर्म होगी? नहीं, लाइक टर्म ये नहीं होगी, ये हमारी क्या होगी, अनलाइक टर्म, क्योंकि लाइक टर्म के लिए हमारे वेरिएबल और उनकी पावर दोनों सेम होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ पे आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हम वो सीखेंगे। सो ये चीज़ जो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की, उसमें आपको हेल्प करेगी, तो इसलिए आपको ये अच्छे से जानना ज़रूरी था। सो थैंक यू, बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।